ये है रुशनारा अली, इंग्लैंड की एक्स मिनिस्टर ऑफ होमलेसनेस। एक्स क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया, इसलिए नहीं क्योंकि उन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मर्डर जैसे सीरियस क्राइम का आरोप था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने घर में रहने वाले किराएदारों को घर खाली करने के लिए कहा। रुशनारा अली ने कुछ हफ्तों पहले अपने किराएदारों को घर खाली करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने वापस अपने घर को रेंट के लिए लिस्ट किया, पर इस बार उन्होंने रेंट काफी हद तक बढ़ा दिया। अब ये बात कुछ लोगों को खटक गई। एक कंट्री जहां पहले ही होमलेसनेस की इतनी प्रॉब्लम है, वहां एक होमलेसनेस मिनिस्टर ही ऐसा कैसे कर सकती है। हालांकि रुशनारा ने रेंट हाइक विद इन द लीगल फ्रेमवर्क यानी कानून के अंतर्गत ही किया था, फिर भी उन्हें ये न्यूज पब्लिक होने के बस कुछ घंटों बाद ही रिजाइन करना पड़ा। अब मुझे नहीं याद कि कब आखिरी बार रूलिंग और अपोजिशन पार्टी की किसी भी बात पे सहमति थी, बट आई एम क्वाइट श्योर कि ये रेजिग्नेशन देखकर दोनों ही पक्षों के मिनिस्टर पेट पकड़ पकड़ कर हंसे होंगे। अरे भैया, ई का बात हुई, इतना छोटा छोटा बात पे कौन रिजाइन करता है का? अरे हमारा देशवा में तो मंत्री लोगों के ऊपर मर्डर बलात्कार का मुकदमा चल रहा बा और सब दबा दी। ये अंग्रेज लोग तो बिल्कुल बेवकूफ निकली। फिर तो आपके लिए जापानीज भी बेवकूफ होंगे। बस चंद हफ्तों पहले जापान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर टाकू इटो को अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है, उनके चावल पर किए गए इनसेंसिटिव रिमार्क्स के कारण। एक स्पीच के दौरान उन्होंने अपने इनसेंसिटिव रिमार्क्स में बस इतना कहा कि उन्हें चावल कभी खरीदना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सपोर्टर्स उन्हें अच्छा खासा चावल गिफ्ट करते हैं। अब आप लोग होशियार हो, ये तो आप और हम जानते ही है कि इंडिया में एक साधारण सरपंच या एमएलए को कितने गिफ्ट्स मिलते हैं। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ये एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि कैसे डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के सिटीजन अपने गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी और इथिकल बिहेवियर डिमांड करते हैं। अरे भैया, आप सबसे टॉप ऑफिस में बैठे हो, लाखों जानें आप पर निर्भर करती है, आप अपने काम को थोड़ा सा भी हल्के में नहीं ले सकते। भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी हमें दयालु बनना सिखाती है, कमजोर बनना नहीं। अगर हमें भी इन देशों जैसे एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी के रूप में उभरना है, तो हमें भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना होगा। हमें उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम ये याद दिलाना होगा कि जनता देख रही है, सोई नहीं है। कोई भी डिसीजन जो देश या उसके लोगों के हित में ना हो, उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। स्टे लूप।